हेलो छात्रों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझना बहुत ज़रूरी है। समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमिति का आधार बताया गया है। जैसा कि हम ये देखते हैं, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये जिसमें कि ये 90 डिग्री। इस भुजा का नाम मान लीजिए हमने बी रख दिया, इसका नाम ए और ये सी है। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इन तीनों भुजाओं का आपस में एक संबंध होता है और उस संबंध को कहते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। वो संबंध क्या होता है? मान लीजिए अगर हम कोण सी को ले रहे हैं, हमने कोण सी पे माना कि ये थीटा कोण शो कर रहा है, दिखा रहा है कि ये थीटा कोण है। इसके ठीक जस्ट सामने ये वाली भुजा, ये लंब कहलाएगी और ये आधार, ये कर्ण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों भुजाओं का आपस में एक संबंध होता है, यानी लंब का कर्ण के साथ संबंध तो कर्ण का लंब के साथ भी संबंध होगा। जैसा कि बेटे का पिता के साथ संबंध, तो हम कह सकते हैं पिता का भी बेटे के साथ संबंध होता है। इसी प्रकार लंब का कर्ण के साथ तो कर्ण का लंब के साथ, लंब का आधार के साथ तो आधार का लंब के साथ, आधार का कर्ण के साथ तो कर्ण का आधार के साथ। आइए हम इसी संबंध को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसमें कि एक भुजा ये कर्ण है, इसको हम के से भी लिख देते हैं। ये इधर ये लंब है और ये आधार। इसमें एक कोण बना है थीटा, जो जहाँ पे कि हमारी भुजा BC पर थीटा कोण BC और AC के मध्य है। संबंध लंब का कर्ण के साथ, जैसा कि हम देखेंगे लंब का कर्ण के साथ संबंध। तो लंब और कर्ण के संबंध को हम क्या कहते हैं? इस संबंध को हम क्या नाम देते हैं? इस संबंध का नाम रखते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी जो ये बना हुआ है। अब लंब का कर्ण के साथ संबंध तो कर्ण का भी लंब के साथ संबंध होता है और इस संबंध को हम कहते हैं कोसेक थीटा। अब यहीं से हमें एक बात सामने निकल कर आती है कि लंब का कर्ण के साथ संबंध तो कर्ण का लंब के साथ संबंध। यहीं से हम एक बात और समझ लेते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती भी होते हैं। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा के। अब संबंध है आधार और कर्ण का, तो कर्ण और आधार का। आधार और कर्ण का संबंध को हम क्या नाम देते हैं? आधार और कर्ण के संबंध को हम कहते हैं कॉस थीटा। जैसा कि आधार और कर्ण के संबंध का नाम दिया हमने कॉस थीटा, तो कर्ण और आधार के संबंध का नाम देते हैं हम सेक थीटा। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। लंब और आधार के बीच संबंध और आधार और लंब का संबंध। लंब और आधार के संबंध को नाम देते हैं हम टेन थीटा और आधार और लंब के संबंध को कहते हैं हम कॉट थीटा।
लंब और आधार, आधार और लंब। टेन थीटा से हमें एक बात समझ में आती है यहाँ पे, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। छात्रों, हमें यहाँ से एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि जो tan थीटा होता है हमारे ये sin थीटा और cos थीटा के रेशियो के इक्वल होता है, इक्वल बराबर होता है इसके। और cot थीटा को जब ये दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो हम कह सकते हैं cos थीटा रेशियो sin थीटा के बराबर होगा। तो हमने ये समझा है इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपस में संबंध, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में संबंध को नाम दिया हमने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हमें समझना है। समझना क्या है? समझना हमें इस त्रिभुज को है, इस समकोण त्रिभुज को समझना है। इन समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध को समझना है। अगर हमें ये समझ में आ गए तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहीं से चलते हैं हम इसको समकोण त्रिभुज को समझने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। देखिए, ये कोण 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा ये समकोण त्रिभुज है ABC। और पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो आप सभी को समझ में आ गए होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय। छात्रों, कल को हम इस त्रिकोणमितीय परिचय का चैप्टर 1 इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे कल से। मैंने आपको आज बेसिक बताया है, बेसिक समझाया है, इनके मध्य संबंध को बताया है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध बताया है आपको, और आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझाया है। जय हिंद।